गजाननं भूतगणाधीसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजम्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आप पहली बार आए हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पहली बार आए चाहे कितनी बार आए आपको मजा आएगा। और छोटी छोटी चीजों पे आज हम बात करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि जो बात हमने करी अभी तक कितनी समझ आई। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान का तभी भी हम प्रयोग कर सकते हैं जब ढंग से समझ आए। और ये लाइफस्टाइल, योगा कोई पढ़ के याद रखने के लिए नहीं है, योगा प्रयोग करने के लिए है जिंदगी में। योगा को हमने थ्योरेटिकल बना रखा है, बट योगा इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल। 99% प्रैक्टिकल और 1% थ्योरेटिकल। और हमने क्या कर रखा है? 99% थ्योरेटिकल और 1% प्रैक्टिकल। थ्योरी में सारी याद है। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने किताबें पढ़ दी, उनसे बात करोगे तो आपको टोकेंगे, नहीं आपने ये शब्द ऐसा बोल दिया, ये ऐसा है। बहुत तगड़ा ज्ञान है उनके पास, लेकिन प्रैक्टिकली वो जीरो है। और योगा में किसी किताब की जरूरत नहीं है। मान लो भी मैं किसी व्यक्ति ने यहाँ पे ऐसा बैठा जिसने कभी मीठा नहीं खाया, लेकिन मैंने तो आज तक मीठा खाया नहीं, मैं ऐसे देश से आई हूं, मीठा था ही नहीं, कैसा होता मुझे बताओ। और आप कोई किताब दे दे 400 पन्ने की कि मीठा ऐसा होता है, इसमें पढ़ो, पढ़ेंगे चीनी होती है, खाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। ये 400 पन्ने की किताब पढ़ के हो सकता है तो समझ आ जाए मीठा कैसा होता है। और उसकी जगह मैं इनके मुंह में 1 चम्मच शहद का डाल दूं, इनको किताब पढ़ने की जरूरत है 400 पन्ने की। सेम योगा में ऐसा है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया कई सालों में जाके, वो प्रैक्टिकल तरीके से किया। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की फिर जरूरत नहीं, फिर आप कुछ भी पढ़ लीजिए। हाँ,
आपको पता हुआ तब वो जब समझ आएगा जब आप करेंगे। तो स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन सिर्फ हमने थ्योरेटिकल नहीं हो जाना। तो अभी हम बात करेंगे सबसे एक एक व्यक्ति से। आपने अपना नाम बताना है। योगा क्या है जो आपको समझ आया? कोई बहुत अच्छी परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज योगा एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ योगा? योगा क्या है और वो किस लिए करना है, जो आपको लगता है वो बताएंगे। यहां से शुरू करेंगे। मैडम बताइए क्या है योगा? आपका नाम क्या है? वंदना जी। तो आप बताइए मुझे क्या है योगा जो आपको लगता है और उसका पर्पस क्या है? हेल्थ के लिए, तो हेल्थ के लिए मेंटल पीस भी मिलता है ऐसे करने से, और बॉडी अच्छा लगता है उसको करने से। बहुत सही, कोई बात। आप बताइए। मेरा नाम कल्पना यादव है और योगा यूज संस्कृत के यूज सबसे बना है, जिसका अर्थ होता है यूनियन, यानी कि आत्मा के परमात्मा से जो यूनियन है या यूनिटी है, उसको योग के रूप में। आपने परमात्मा को देखा है कभी और आत्मा को? आत्मा को कैसे यूनियन बनाओगे दोनों का? भाई हमने अभी मैं आपको बोल आंख बंद करके कि अपने पति के बारे में सोचिए, तो आपने देखा और उनका यूनियन बन गया। अब आत्मा को भी नहीं देखा, परमात्मा को भी, तो यूनियन कैसे बनाएंगे? आपकी डेफिनेशन में पूरा मैं सहमत हूं। योग का मतलब है योग, योग का मतलब जुड़ना, पर कैसे और किससे? दो तरह के जो है शरीर बोले गए, एक स्थूल एक सूक्ष्म, और जो आत्मा और परमात्मा का मिलन है वो सूक्ष्म शरीर से परे बताया गया। हाँ, लेकिन अभी उसको जोड़ेंगे कैसे? सूक्ष्म शरीर किस किसने देखा है? ये बिकॉज अगर ये बोला जाए कि बिग बैंग के पहले सब कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी में था, तो जो एनर्जी का रूप है और जो हमारे यहाँ प्राण ऊर्जा जो व्यक्ति के अंदर होती है, वो उसी को आत्मा के रूप में मानते हैं कई लोग। सब जैसे गीता में कहा है कि चित्तवृत्ति निरोधा, अपनी जो चंचल मन है, जो चित्तवृत्तियों का निरोध करने में जो सहयोगी होता है उसे योग कहा गया। इसी तरह अरविंदो ने भी। मैंने क्या बोला कि आपने कोई परिभाषा नहीं दी। मैंने पूछना कि आप क्या मानते हो योग क्या है, उसका पर्पस क्या है? योग जो है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर तक की यात्रा है, अर्थात जो मेरे अंदर जो ढकी हुई आत्मा है, उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक मार्ग और साधन है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आप बताइए। योगा हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी के, हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के लिए योग है, और रिलैक्सेशन बॉडी माइंड एंड बॉडी। बहुत बढ़िया। हाँ जी, इनको दीजिए पीछे। अपना नाम बताना है, योग क्या है, उसका पर्पस क्या है? मेरा नाम ऋचा है और मेरे लिए योगा एक रिलैक्सेशन सेशन है। मतलब अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मैंने लॉकडाउन में फर्स्ट लॉकडाउन में शुरू किया था, उस टाइम से अभी तक हम कंटिन्यू है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक अभी, लेकिन जो लॉकडाउन से पहले मेरे दिमाग में फालतू के थॉट्स और अननेसेसरी थिंग्स आते थे, वो योगा से बहुत ज़्यादा कंट्रोल में, तो वो कंट्रोल, रिलैक्सेशन, माइंड बॉडी दोनों का, और थॉट्स को भी सिंक करता है। बहुत बढ़िया। इनको दीजिए मैडम। मेरा नाम कंचन मिश्रा है। योगा इसलिए किया जाता है कि आदमी फिजिकली और मेंटली फिट रहे और शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रहे। नमस्कार मुझे, मेरा नाम पूनम है और जैसे कि सभी जानते हैं कि योगा करने से क्या होता है, हमारे शरीर में जितने भी विकार होते हैं वो हर एक बॉडी पार्ट के लिए योगा होता है, उसको रिलैक्स करता है और उसको मतलब क्योर भी करता है। जो बीमारियां होती हैं, जो मन के विचार होते हैं, मतलब माइंड के जो है
मतलब चंचलता जो होती है उसको भी कंट्रोल करता है और जो शरीर की बीमारियां हैं उसको भी दूर करता है। जिंदगी का अच्छे ढंग से जीने का एक बहुत बड़ा साधन है और इससे हम एक बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। और जैसे कि हमारे सुख के लिए जैसे 4 चीज़ें हैं, जैसे निरोगी काया और माया और पत्नी और बच्चे का जो था उसको हम सही ढंग से इस योग के चीज़ से अच्छे ढंग से बैलेंस कर सकते हैं। इससे माया भी कमा सकते हैं, प्लस घर में जैसे अच्छा बुरा होता है तो हम नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें उससे सोच सकते हैं कि ठीक है ये तो चीज़ होती रहती है करके उसको अवॉइड करके हम किसी से ना लड़ेंगे ना झगड़ेंगे और नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं इससे योग का। और दूसरा ये पार्ट है कि हम जो कि एक जैसे भगवान को हम बोलते हैं कि भगवान हैं करके, देखे नहीं है लेकिन है, तो योग के द्वारा हम उनको एक अंतरात्मा से सोच सकते हैं कि भगवान भी हैं और वो जो भी चला रहे हैं इस संसार को हम उसी के पार्ट हैं। तो उससे हम पूरा जो जिंदगी है लाइफ हमारी वो बहुत अच्छे ढंग से हम जी सकते हैं। किसी को ना अच्छा बोलना है ना बुरा बोलना है, तो वो चीज़ के लिए हमको योग बहुत बड़ा फायदा दे सकता है अगर हम इसको सही ढंग से। बहुत बढ़िया। योगा आपका जो एक सब स्लोगन था, नो योगा नो लाइफ, नाउ योगा नाउ लाइफ, बस इसी आधार पे कहने के लिए तो बहुत कुछ है। आप योगा करते हैं तो उसका फायदा आपको मिलता ही है। अब मैं एक घटना भी बता दूं इसी बात पे। मेरी हो सकता है गलत रिपोर्ट रही हो या 3-4 जगह रिपोर्ट हुई, 13.1 मेरा HB1C आया था। मैं आज के 6 महीने पहले ही बात करता हूँ। मैंने मेरे कंफ्यूजन हुआ कि हो सकता है हुआ हो, क्योंकि मेरे पास कोई सिम्टम नहीं था। डॉक्टर सारे बैठे, बताए, बात किए, तो एकदम कोई सिम्टम नहीं है। तो मैं चुपचाप उसके बाद योगा चालू कर दिए, मतलब बंद था बहुत दिन से, चालू किया। उसके बाद मैंने ठीक 3 महीने बाद फिर HB1C कराया, 6.5 आया। तो डॉक्टर भी परेशान थे कि आखिर किए कैसे। आपका मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने रूटीन को थोड़ा सा बेस्ट कर दिए जो पहले था। ये मेरा बेसिकली है कि लाइफ तो है। और जितने भी पार्ट्स आपकी बॉडी के हैं उस योगा के थ्रू आप उनको चलायमान कर लेते हैं, जो आप नहीं कर पाते हैं नॉर्मल न करने पर। इसीलिए आपका वो मैंने जब आपने भेजा मेरे पास, मैंने पढ़ा तो उसमें वो चीज मुझे आया, नो योगा नो लाइफ, नाउ योगा नाउ लाइफ। तो जो ये स्लोगन है मेरा, नो योगा नो लाइफ, मतलब योगा नहीं है तो जिंदगी नहीं है, और KNOW, नो योगा नो लाइफ, मतलब योगा को जानो, जिंदगी को जानो। और उसके साथ एक और है, ज्वाइन योगा ज्वाइन लाइफ। तो ये मैंने 2003 के अंदर इसको मैंने कॉपीराइट नहीं है मेरा, हालांकि बहुत सारे लोग इसको यूज करने लग गए। मेरे जो लोगों के अंदर है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है मेरा। तो हमें ये चीज समझिए मेरे दिमाग में क्यों आया था, क्योंकि जिंदगी के अंदर पढ़ाई उतनी करते थे जितना पास हो जाए, और गेम में ज्यादा ध्यान रहता था कि मैं खेलूं, और तब भी मैं योगा करता था। लेकिन जब मुझे एग्जैक्टली 2000 के अंदर मुझे जिंदगी में ऐसी चीज हुई कि मुझे उसके बाद योगा का पर्पस पता चला कि मैं मेरा खुद का कि व्हाई आई एम हियर इन दिस वर्ल्ड। उस टाइम मैंने एक सरदार जी थे, उनकी एज थी 87 के आसपास। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी ना आंखें ऐसे ऐसे झपकती हैं। तो मैंने कहा झपकने दीजिए, क्या हो गया इसमें। इतने नहीं, कई बार ऐसा ना लोगों को बुरा लग जाता है कि भाई आंखें झपक रहे हैं। तो आर्मी से रिटायर्ड थे, तो मैंने उनको कहा कि आप सुबह 4 बजे आना। 4 बजे तो कहते हैं जल्दी है, मैं जल्दी है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो 4 बजे वो सुबह आए और बड़े डेडिकेशन से, रिटायर्ड आर्मी से थे, और उनको मैंने 1-2 चीजें कराई जो मुझे, क्योंकि मेरे गुरु बहुत विद्वान रहे और उन्होंने मुझे जो ज्ञान
मतलब उनके स्पर्श से मुझे, मैं उनको जानता नहीं था जब मैं मिलना, आज तक मुझे उनका नाम नहीं पता, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनका नाम पूछ पाऊं। 107 साल के थे वो, और उन्होंने, मैं छोटा सा था जब उन्होंने मेरे को योग में ऐसे ही बुला लिया, मैं गया हुआ था, और 2 महीने मैंने उनकी शरण में बिताए। तो मुझे ऐसे अंदर से है कि इनको मैं ये कराऊं। सरदार ने जब मुझे बोला, मैंने कभी, वो कह रहे कई दवाइयां खा ली, डॉक्टरों को दिखा लिया, तो मैंने उनको एक दुग्ध नीति मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मुझे बोला था कि दुग्ध नीति से ये चीजें फायदा हो सकता है। तो एक दुग्ध नीति होती है, जैसे सुबह मैं नाक से पानी पी रहा था, तो ऐसे नाक से दूध पीना होता है गाय का। तो मैंने उनको पहले जल नीति कराई, सूत्र नीति मेरे पास थी नहीं एक्स्ट्रा, तो मैंने उनको जल नीति करा के दुग्ध नीति कराई, और 1-2 छोटे मोटे आसन कराए। बेटी 7 इयर्स के बच्चे को क्या कराओगे? तो तीसरे दिन उन्होंने बोला मेरी आंखें मुझे लग रहा है कम झपक रही है। छठे दिन बोला कि बंद हो गई है झपकने। यहां से एक शुरुआत हुई मेरी योगा सिखाने की, और उससे पहले मुझे एक चोट लगी थी जिससे मैं उभर के आया, तो योग की उसमें बड़ा हेल्प मिली। तो तब से मैंने योगा सिखाना, फिर धीरे धीरे वहां पे पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई, दूर दूर से लोग बुलाने लगे। मर्सिडीज कारें आती थी मुझे लेने के लिए, भाई आप यहाँ पे योगा कराना है, तो मेरे पास गाड़ी थी नहीं तब। तो ऐसे मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। मुझे तो मैं फ्री सिखाता था, मैंने 2013 तक 1 रुपया किसी से नहीं लिया, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे बोला था कि योगा के पैसे मत लेना। फिर मैंने जब लोगों को देखा कि लोग डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, जिसको भगा देते तो हंसता हुआ चला जाता था, फिर जाकर के मैं एक एनजीओ मैंने ज्वाइन किया, सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन, उसका मैं मेंबर था। फिर धीरे धीरे मेरे दिमाग में आया कि भाई लोगों को फ्री की वैल्यू नहीं पता। तब मैंने इतनी फीस रखी कि लोग जब करने लगे उससे, तो एक तो देने से डरते थे कि फीस ज्यादा है, फिर देने लगे तो उन्होंने पूरा टाइम दिया, क्योंकि लोग किससे प्यार करते हैं? पैसे से। आप उनसे पैसा ले लो तो वो करेंगे जहां पे पैसा लगा है। और मेरे को फिर फॉरेनर्स आते थे, वो मना करते थे कि आप फ्री में हम नहीं करेंगे। तो फिर मैंने डोनेशन बेस्ड सिस्टम चालू किया, कंपल्सरी डोनेशन। तो इस तरह से चला फिर ये सिस्टम। आज भी मैं उस एनजीओ का भी प्रेसिडेंट हूँ, और हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए। तो हमें ये चीज समझनी है कि हम अपने हेल्थ को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। मैंने ऐसे, पहले मेरे को भी लगता था मैं करोड़पति बनूं, फिर मैंने देखा करोड़पति हमारे पांव पड़ रहे हैं कि हमें स्वस्थ कर दो। तब मेरा वहीं से मन हट गया। फिर मुझे पता चल गया कि अब इस दुनिया में इंसान भूखा नहीं मर सकता, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी काफी आगे तक गया, फिर मैंने छोड़ दिया उसको भी। योगा में सिखाता रहा, साथ सुबह शाम 3:30 बजे में एग्जैक्ट उठ के निकल लेता था, दिल्ली से गुड़गांव, गाजियाबाद, वहां पे जाके मैं पहले पहुंच जाता था, और जो उनकी क्लास थी वो लोग मेरे बाद आते थे। और आज तक कहीं, चाहे मैंने नोएडा में क्लास दी हो, दिल्ली के गाजियाबाद में दी हो, गुड़गांव में दी हो, इंडिया के किसी स्टेट में बाहर, कोई एक व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि आप लेट आए। और यही मेरी ऑनलाइन क्लास का रूल है, मैं 20 मिनट पहले लॉगिन कर देता हूं। और मुझे पता लोग 3 मिनट, महीने में 1 आध बार, और वो भी मुझे जेन्युइन रीजन उसका पता होना चाहिए टाइम। और उसके बाद रिजल्ट आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर है, अच्छा ट्रेनर थोड़ी हूं, मेरे से अच्छे ट्रेनर है, मैंने भी टीचरों को ट्रेन किया हुआ है, वो और अच्छे है। एक गुरु अपने शिष्य को तो अपने से आगे लेके जाएगा। तो अच्छे लोग बहुत है सिखाने वाले, लेकिन मेरा एक ही है कि मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास और समर्पण। योगा ना तो मेरा प्रोफेशन है,
ना योगा मेरा पैशन है, ये मेरा डिवोशन है। इसलिए मैं दुनिया के किसी भी कोने की क्लास हो मैं दूंगा, टाइम पे शुरू होगी। किसी देश में चला जाऊंगा, जेट लैग मुझे कभी नहीं होगा। मैं वहां जाके 20 मिनट चाहिए मुझे वहां के टाइम से एडजस्ट होने के लिए। आपके सर पूछ रहे थे यूनिट हेड साहब कि भाई मैं बाहर जाता हूं बड़ा जेट लैग रहता है। मैं कहा आप मुझे 20 मिनट दिया करो, वहां से आपका जेट लैग 20 मिनट के अंदर आप वहां के टाइम से एग्जैक्टली मैच हो जाओगे। फिर वहीं के टाइम से सोओगे उठोगे। इंडिया वापस आए ओनली 20 मिनट्स, और उस 20 मिनट में आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं जो करवा रहा हूं। जैसे आप अपने नेटवर्क को सेट कर लेते हैं ना मोबाइल में, किसी चीज में इधर उधर हो जाए तो ऐसे ही आपका यहाँ का नेटवर्क है, तो उसको एडजस्ट किया जा सकता है। योग इतना पावरफुल है। तो आपको मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं जानना चाहता हूं कि अभी आपने क्या समझा, तो बता के तो मैं कुछ भी चला जाऊं। मेरे जाने के बाद भी लोग पूछेंगे यार वो तीसरा पत्ता किस चीज का था, एक अमरूद था, एक जामुन था, तीसरा याद नहीं आ रहा, ऐसे पूछेंगे आप। हो सकता है मुझे भी मैसेज आए, वो कितनी क्वांटिटी में डालना है, वही क्वेश्चन। तो ये लोगों की आदत होती है। तो पीछे कीजिए राजेश जी को। नमस्कार। नमस्कार। यहाँ तक अपने एक्सपीरियंस से ये सोचता हूँ कि योग बेहतर जीवन जो भी डायमेंशंस हैं जीवन की जिनको हम बेहतर बनाना चाहते हैं, वो ये एक सशक्त मत है। चाहे आप शारीरिक रूप से कमजोर हो, रोगी हो, मानसिक रूप से कमजोर हो, रोगी हो, तो उसमें सहायक हो। दिव्य जीवन बनाने में का बहुत ही अच्छा मार्ग है। जो भी आप कमजोरी किसी भी तरह की महसूस करते हैं, अशांति महसूस करते हैं, वो उसके लिए भी योग, और धीरे धीरे आप शांत होते चले जाएंगे और एक विवेक जागृत होता है, सही और गलत समझने की दृष्टि मिलती है। और आगे की यात्राओं में बहुत बढ़िया मैं तो समझता हूँ कि, लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है क्योंकि पढ़ा है, जीवन में संघर्ष से लेकर सब कुछ देखता हूँ, अगर आपको एलिवेट करना है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, जो भी डायमेंशन आप लाइफ में समझते हैं, तो योग को जरूर माध्यम बनाना। बहुत बढ़िया। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है चेंज करने का। बॉडी माइंड और जो भी है चेंज करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बहुत बढ़िया। योगा क्या है, आपका नाम क्या है, योग क्या है, आपको क्या लगता है, परिभाषा नहीं जो आपको लगता है, और उसका पर्पस क्या है? प्रणाम। योगा हमें ये लगता है कि योगा एक आर्टिफिशियल लाइफ है जो आज का इंसान जी रहा है, बनावटी जीवन, उससे हट करके नेचुरल जीवन जीने की एक कला है। कला दूसरी चीज ये जो दिखावा बाहर से देख रहे हैं वो न देख करके योगा द्वारा ये अपने अंदर जाकर के उसको देखने की एक कला है। अंदर जाकर के कैसे शांत रह सकते हैं, अंदर की दुनिया को कैसे देख सकते हैं, इस चीज को योगा के द्वारा महसूस किया जा रहा है। दूसरी चीज हम एक और कहेंगे कि ये दुनिया की जो बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, ये जिसके द्वारा हम अच्छे से अच्छे अपने स्वास्थ्य को, अच्छे से अच्छे माइंड को, अच्छे से अच्छे बॉडी को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं और लाइफ को पूरी लाइफ बिता सकते हैं। इंसान आज के समय में जो कम उम्र में बहुत सारी बीमारियां पाल लेता है, वो जो है हट करके हमें लगता है कि अच्छी लाइफ और
बहुत लंबी लाइफ वो जीवन पा सकता है। मेरे सब मानना है। बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम राजेश है। जैसा कि ये योगा क्लासेस पे यहाँ आने से पहले एक जनरल जो हम लोग सुनते थे या जो मतलब मुझे पता है कि योग भगाए रोग, तो इतना समझते थे। लेकिन जो है अभी हमने जो 4 दिन अभी तो बीत चुके हैं, जिसमें ये एक्सपीरियंस किया है कि ये केवल फिजिकली नहीं, आपका मेंटल आज जो है तीसरी है। हाँ 2 कर चुके हैं। देखिए नींद क्यों आती है, हमें थके हुए होते हैं। यहाँ जब रिलैक्सेशन करता है आपकी थकान गायब हो जाती है। भाई एक बताओ, मेरा फोन अगर चार्ज है तो मैं क्यों लगाऊंगा इसको चार्जिंग पे रात में? मैं फोन को देखता हूँ, अगर मेरे फोन की बैटरी 80% है तो मैं क्यों लगाऊं दोबारा? अब हम रोज क्या करते थे, इसको रोज दोपहर तक की 5% बचती थी, वो कहता बार बार पुट ऑन चार्जिंग। तो अब आपकी बॉडी चार्ज है। मेरी क्लास में अभी राजेश जी ने आना था 108 सूर्य नमस्कार, तो उनकी धर्मपत्नी ने बोल दिया नहीं नहीं तुम मत। जो इन्होंने बोला मुझे नहीं पता, आपने बोला नहीं बोला। मैं कह रहा हूं आप 1008 सूर्य नमस्कार की मेरी क्लास होती है, उसमें आना। जो मैं बोल रहा हूं वो करना। 6 घंटे कंटिन्यू क्लास चलेगी, 1 मिनट के लिए नहीं रुकेंगे। कोई पानी पीने बाहर नहीं भाग सकता। 2 लीटर पानी पी के आना है, 4 लीटर पास में रखना है। 6 लीटर पानी हो गया और आधा लीटर और निकालेंगे, 6.5 से 7 लीटर पानी बाहर पड़ोगा पसीने से। और जब आप लेटोगे और जब उठोगे तो आपको मेरा शरीर तो रेडी है, मैं दौड़ूंगा भी कहीं, लेकिन उसके अंदर वो नहीं चीज एक्सपेरिमेंट करने आए हैं। उनके अंदर से मुझे जो ट्राइपॉड की तरह बंदे, ये आईपैड इस पे तभी टिका हुआ जब ये इसको पता है कि जो तीनों पाए बराबर है। ऐसे ही योगा में बैलेंस के लिए ट्राइपॉड चाहिए। किसका? विश्वास का। एक विश्वास खुद के ऊपर, एक विश्वास योग के ऊपर, और तीसरा विश्वास कराने वाले के ऊपर। फिर ये गिनती है 108, 1008। क्लास में जो भी आता है तब आज से तुम लिख लेना अपने नाम के साथ, श्री श्री 108 राजेश जी। ऐसे में मजाक करता हूँ कि जिन्होंने पूरा कर लिया होता है। बाबा देखे होंगे ना आपने मंदिरों में, श्री श्री 1008 ये फलाना जी महाराज, ये सब लिख लेते हैं ऐसे। योग को लोगों ने सिर्फ धंधा बना लिया है। जब आप योग करेंगे, हमारी और मेरी क्लास की एक और बात बता दो आप, 1 साल तक जो व्यक्ति रेगुलर आएगा बिना लेट आए, उसका पूरा पैसा विद बैंक इंटरेस्ट हम वापिस करते हैं, किसी साइकिल में पूरा हो जाए। क्योंकि हमारा पर्पस पैसा लेना नहीं था, तो हमने कंडीशन रखी कि आप क्लास में आइए और कोई क्लास मिस नहीं करेंगे, आप लेट नहीं आएंगे। मेरे पास एक बंदे का रिकॉर्ड है। आप कहोगे कि मैं उस दिन कितने बजे आने पर रिकॉर्डिंग है हर चीज की, कई टीवी डेटा हमने स्टोर कर रखा है, हर एक क्लास रिकॉर्ड होती है। हम उस डेट पे बता देंगे आप इस डेट पे नहीं आएंगे। तो रेगुलरिटी चाहिए और रिजल्ट उसके बाद तो आपको, मैं कह रहा हूं पड़ोसी पूछेंगे, लोग पूछेंगे आप कर रहे हो। कपड़े खरीदने जाएंगे, दुकानदार पूछेगा भाई क्या हुआ, कोई गम लग गया क्या तुझे? 36 कमर थी, 34 रहेगी, 32 रहेगी। एक सुरेंद्र जी है ना, आप चेक करना, सुरेंद्र सितार के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में। तो मेरे को ऐसे ही मेरे इंटरनेशनल प्रोग्राम के अंदर वो सितार बजाते हैं। जब मेरा योगा डे का प्रोग्राम होता है तो मुझे 2 ही साउंड पसंद है, एक सितार का, एक फ्लूट का। तो कभी सर के मारे बोल कि मुझे योगा सीखना है कि मैं फीस नहीं दे पाऊंगा, ऐसा सोचा उन्होंने। मैं कहा कोई बात नहीं,
तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ना सितार सिखाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे एक सितार भेजा, बहुत अच्छी क्वालिटी का। तो लॉकडाउन का टाइम था, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनसे मैंने कहा क्लास में आके लूंगा, फिर मैं रोहतक चला गया कुछ दिनों के लिए। तो मैंने सितार हल्का सा प्रैक्टिस करने लगा। तो बोले मैं आपसे फीस नहीं लूंगा, तो मैंने कहा ये गलत है, फिर मैं वापस जा रहा हूँ। तो वो नहीं, मैं फीस नहीं ले सकता आपसे। तो मैंने कहा फिर आप इसके बदले योगा सीखिए, बार्टर सिस्टम करते हैं। तो उनके साथ इतनी समस्याएं थी और उनकी कमर भी बड़ी थी, पेट बड़ा हुआ था, खाने पीने में हरियाणा के तो गुजर है और बहुत बड़े गाय में 8-9 भैंसे रखते थे घर में। तो उन्होंने कभी ये समस्या, वजन तो वजन की चिंता मत करो, दूध आप 1 लीटर पीते हो, 2 पिया करो रोज। तो जब उन्होंने क्लास शुरू करी तो उनका जब वजन घटने लगा एक 20-25 दिनों के बाद, तो फिर तो उनकी कमर ऐसी, अभी तो वो यंग लड़कों के बीच में खड़े होते हैं तो वो स्टूडेंट लगते हैं, और जो स्टूडेंट होते हैं वो प्रोफेसर लगते हैं। तो स्टूडेंट भी आजकल भारी भारी आते हैं। तो उनकी वाइफ मुझे कहती है कि अभी इससे पतला मत करना प्लीज इनको, क्योंकि कमर में 28 है। और बिल्कुल आप देखोगे तो यंग लगते हैं लड़के। अभी पीछे बताइए, उनको दीजिए। धन्यवाद। मैंने आपके क्लास में सर आपके द्वारा जो सीखा कि योग से मानसिक और शारीरिक शुद्धता आती है और जो शरीर में टफनेस होती है वो नॉर्मल हो जाता है, और दूसरे जो है मन बुद्धि अहंकार पाया जा सकता है। बहुत बढ़िया। बाकी तो हम दूसरों के लिए जीते हैं, करते हैं, लेकिन योग करने से खुद के बारे में हमको नॉलेज बढ़ती है, शुद्धता आती है, और इसको सबको करना ही चाहिए। बस बहुत योग का अर्थ है जोड़ना, मतलब स्वयं को ईश्वर से जोड़ना। ये जो हम अभी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, ये तो इसका मतलब एक पार्ट है। बाकी जो योग का पूरा अर्थ है वो स्वयं को ईश्वर से जोड़ने से, स्वयं को ईश्वर से जोड़ने से। ठीक है, अच्छा है, बिल्कुल आगे दीजिए। करना चाहिए, इससे आदमी स्वस्थ भी रहेगा और मेंटली पीसफुल भी रहेगा। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम योगेंद्र है। मुझे योग के बारे में सबसे अच्छा तो ये लगता है कि ये बैलेंस करता है हमारी लाइफ को। जो डे टू डे हमारी एक्टिविटी है, जो भी कर रहे हैं, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, उन दोनों के बीच में एक संतुलन ले करके आगे बढ़ता है, जिससे हमको शांति मिलती है और हम अपने कार्यों को और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अच्छे से उसको आगे कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि योग को हम लोग को नॉर्मल लाइफ में ही इसको कर लेना चाहिए, ना कि हम बीमारी का इंतजार करें कि कोई बीमारी हो जाए तब उसके बाद अक्सर लोग शुरू करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ही हम लोग नॉर्मल लाइफ में ही इसको डे टू डे एक लाइफ का हिस्सा बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। धन्यवाद। उधर दीजिए। योग का मतलब ये है कि अगर हम करेंगे तो निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। आप करते क्यों नहीं? जी गुरु जी करते हैं। करते हो आप योग? जी बहुत बढ़िया। सर ने सिखाया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी गुरु जी प्रणाम। सुबह क्लास में भी आना आप। जी जी जो इनको दीजिए, इधर बैठे। 3 बंदे रह गए, 2 नए आए और 1 भी बैठे हैं। आपने अपने बारे में बताना, नाम, योगा। योग गुरुजी मैं बहुत पहले से करती थी। 3-4 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, तब से मैंने बंद कर रखा, लेकिन फिर इधर 2-3 महीने से शुरू की हूँ। योग है के कारण ही मैं आज यहाँ हूँ। मैं चलती हुई ट्रेन से गिर गई थी और पीछे सर में मेरे 22 टांके लगे हैं। जब बाहर फेंका गई थी रात को 1 बजे। तो गिरे थे या किसी ने धक्का दे दिया? एक लेडीज बैठी थी, 10 किलोमीटर रह गया था मेरा घर, तो मैं उनसे कही कि जाकर आप मेरे सीट पे बैठ जाओ, मैं अब उतरने वाली हूँ। वो खड़ी हुई,
ट्रेन पढ़ ले रही थी तो लड़खड़ाई, वो मेरे ऊपर ऐसे हुई, मैं पीछे पे भागी पूरा। लेकिन मैंने तो यहाँ पे स्वामी रामदेव जी को भी बुलाया था, लोग ये मैं पहले बहुत एक्टिव थी, लेकिन वही एक से मतलब उसके बाद से एक्सीडेंट के बाद से ही थोड़ा कम कर दिया, लेकिन अब फिर से आप फिर एक्टिव हो जाओगे। आपका जो आपकी जो श्रद्धा है और आपका जो विश्वास है स्वयं में और योग में, ये आपको पहले से भी ज्यादा फिट बना देगा। जी जी, योग ही है जिसके कारण मैं कहीं ना कि आज मैं यहाँ हूँ, पहले जैसी हूँ, पहले जैसा पूरा कर रही हूँ। बहुत बहुत बताइए आपको योग क्या है बेटा, योग का पर्पस क्या है? इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है, और आजकल बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, सब काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, तो एक मेडिटेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि एक जगह बैठ करके थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो और सोचो लाइफ में क्या गड़बड़ हो रही है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बहुत आप करते हो योगा? हाँ, कभी कभी इसको कभी कभी की जगह रूटीन में, या आपको जितना आता है योगा के बारे में, तो जब करेंगे तो इसके रिजल्ट आपको और अच्छे मिलेंगे। तो किसी को पता हो कि पानी पीने से प्यास बुझती है और पानी नहीं पियो तो क्या होगा, प्यासे रह जाएगा। ये तो किसी को पता ही ना हो तो चलो अलग बात, आपको इतना पता है तो बहुत बढ़िया, इनको दीजिए मैडम। ये बोल चुके हैं, ये बोल चुके हैं सब, चलो कोई बात नहीं। और जो कुछ आपको पता है अगर उसके लिए भी आप योगा करेंगे तो आपका रास्ता धीरे 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 क्लियर होता चलेगा। तो आज आपको मैं फिर से बताऊंगा कि ये सारी डेफिनेशन जो है ये बहुत अच्छी है, आपका अपना एक्सपीरियंस है। अपना एक्सपीरियंस कैसा होता है कि जैसे जैसे अंधे थे कुछ, ठीक है, उन अंधों को बोला उन्होंने कि हमें हाथी देखना है, तो हाथी के पास ले गए, उनको भी हाथी ये रहा, तो अंधों ने हाथी को पकड़ा, एक अंधे ने टांग पकड़ दी, एक ने पूंछ, एक ने सूंड, एक ने उसका पेट लिया। फिर जब वो आए तो पूछा कि भाई हाथी कैसा लगा, तो एक ने बोला हाथी खंबे की तरह है। किसने बोला होगा ये? तो ये अंधे आपस में लड़ पड़े। तो हमारी हालत ऐसे हो रखी है। दूसरा, जो किताब कोई लिखेगा पुरानी किताबों को छोड़ के, वो अपना एक्सपीरियंस लिखेगा। यहां पे आप योग करेंगे, 100 बंदे हैं एक ही क्लास में, एक ही ट्रेनर है, एक ही टाइमिंग है, एक ही होल है, लेकिन उन 100 के 100 को अलग एक्सपीरियंस होगा अपने कर्मों के हिसाब से। आपका जो खुद का एक्सपीरियंस है, जैसे मूवी आई मान लीजिए, तो कईयों ने अच्छा बताया, कईयों ने बुरा बताया, कई उसकी आलोचना कर रहे हैं। कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री, आप एक अच्छा बता रहे, कई लोग बुरा बता रहे हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस की वजह से। तो योग की जो सबसे उत्तम जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, और सबसे साइंटिफिक, वो एक पतंजलि महर्षि हुए। पतंजलि बाबा रामदेव जी की कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, जो ऋषि हुए। कई बार मैं बोलता हाँ हम पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करते हैं, कई लोग बोलते हैं, तो तो नहीं, मैं पतंजलि की बात नहीं कर रहा, वो 5000 साल पहले आए थे। तो उन्होंने एक लाइन लिखी, व्हाट इज योगा। उसमें लिखा योगा चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त मतलब यानी आपका मन, वृत्तियां जो उसके अंदर है, वेल्स, थॉट्स, उनका निरोध करना। पर निरोध को बहुत गलत ट्रांसलेट किया गया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब
पतंजलि महर्षि कुछ कहना चाह रहे हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेशन है स्टॉपिंग द मेंटल वेव्स इज योगा। इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। फिर तो जब तक यानी रुकेंगे नहीं, आपकी जीरो नहीं होगी, आप योगा कर ही नहीं रहे। और जीरो होने में हो सकते हैं जिंदगी छोटी पड़ जाए, क्योंकि माइंड को हम कंट्रोल करना चाहते हैं। सब कई बंदे कहते हैं मैं कंट्रोल कैसे करूं, 2 बच्चे थे कल यहाँ पे को सब मैं अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहता हूं। मैं कर लो फिर, क्योंकि माइंड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये विचार कि मैं माइंड को कंट्रोल करूं, ये भी माइंड से आ रहा है, तो उसके पास उसका रास्ता है बचने का। भाई माइंड ही बोल रहा है कि मुझे कंट्रोल ऐसे कर ले, तो उसका तरीका माइंड के पास हो जाएगा बचने का भी, या तो कहीं और से आए वो विचार। तो माइंड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। माइंड को एक चीज चाहिए, काम। अगर आपने उसको खाली रखा तो वो आपको उलझा देगा, आपको उलझा देगा। आप कभी खाली बैठ के दिखाइए मुझे, आपके मन में विचार चलेंगे, वो कलकत्ता वाली पोस्ट, ऐसी कोई बातें आएंगी, पुरानी चीजें। फिर उस थॉट के हिसाब से या तो आप दुखी हो जाओगे, खुश, मान लो कोई खुशी वाली बात याद आ गई। तो माइंड का जो एक सबसे अच्छी क्वालिटी है कि माइंड एक्चुअली में शांत है, लेकिन माइंड के अंदर क्या चल गया, माइंड को हमने बीमारियां लगा दी, चंचलता। मान लो आपके ऑफिस में कंप्यूटर रखा है, सॉफ्टवेयर में अगर वायरस आ जाए तो क्या करते हैं आप? एंटीवायरस चलाते हैं ना, ये तो उसको फिर अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो एंटीवायरस जो है वो चलाना पड़ेगा आपको, तब जाके वो माइंड फिर से अपने ओरिजिनल नेचर की तरफ आएगा, जो उसका स्वभाव है। तो हमें उस माइंड को समझना है, माइंड को कंट्रोल नहीं करना, क्योंकि आप कंट्रोल करोगे आपको पटकेगा, वो बार बार आपको जिद कर देगा। आप देखिए कोई भी जो गलत काम आप मान लो, आपको बहुत ज्यादा टाइम बिताने की आदत है फेसबुक के ऊपर, कि कोई भी आप काम करते हो जो आपको लगता है गलत है, गेम खेलते हो मान लो, और आप देख कर रोज इतने घंटे बर्बाद कर देता हूं, आपको पता है वो गलत है, तो आप कहते हो कल से नहीं करूंगा, और कल आते क्या होगा, फिर आप करोगे। तो इस मन को एक मित्र बनाने का एक तरीका है, वो है जब आप ध्यान में बैठते हैं तो विचार आएंगे आएंगे आएंगे, उनको रोको मत। हम गलती क्या करते हैं, उस विचार को रोकने की कोशिश करते हैं और वहीं से आप उस विचार में चले जाते हैं। सभी आंखें बंद करिए अपनी, और एक चीज बोलूंगा वो करने की कोशिश करिए, आंखें बंद करके। अपनी माता जी के बारे में मत सोचिए, जो मैं बोल रहा हूं वो करना है। अपनी मां के बारे में मत सोचिए, अपनी मां का बिल्कुल ध्यान नहीं करना। कुछ भी कर लो पर मां आपके विचार में नहीं आनी चाहिए। अब आंखें खोलिए, मां का विचार आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि माइंड को लैंग्वेज समझ नहीं आती। माइंड इसमें देखता है, पिक्चर में आपकी मां की तस्वीर बन जाएगी। अगर मन को भाषा आती होती तो उसको रोक देते। तो मन किसमें करता है सारा काम, इमेजेस में। अब आप यहाँ बैठे ध्यान में और आपके अंदर इमेज आने लगी, अरे यार मैंने तो वो किया नहीं। जैसे आज बहन आई थी, वो क्लास में से भागने लगी, फोन उठा। मैंने क्या हुआ, कहते मैं फोन करूंगी कि वो घर में ना गैस चली हुई है। मैं कहा पौना घंटा तो आपको यहाँ हो गया, भाई जो रखा हुआ वो तो जल ही गया होगा। तो दिमाग में पिक्चर बनी होगी कि कुकर पे सीटी लगी होगी कहीं से, तभी ऐसे मन काम करता है। उनका मन एक्चुअली शुरू में योगा में लगा होगा, थोड़ा सा मेहनत करने लगे तो उनको याद आया होगा। तो हमें मन को
तरीका देखना है, क्या करना है आपको। कल हम ध्यान करेंगे शाम को, तो इसलिए आना जरूर, आपको ध्यान की पावर पता चलेगी। दुनिया के 3000 सक्सेसफुल लोगों के ऊपर रिसर्च की गई, उनकी आदतों की। कुछ नहीं किया, आदत क्या थी उनकी भाई, ताश खेलते थे, क्या करते थे, कैसे। तो जो उनकी 3000 लोगों की रिसर्च हुई, उनकी 100 हैबिट लिखी गई, उसमें से जो 7 हैबिट कॉमन थी सब में, हर एक व्यक्ति की 100 हैबिट या जितनी मैक्सिमम, तो कि 7 हैबिट कॉमन निकली। उनमें से एक हैबिट थी मेडिटेशन, ध्यान करते थे। और आपको बता दूं उसमें इंडिया के सिर्फ 2 ही बंदे थे, 3000 लोगों में। तो 7 वो हैबिट, जिसमें एक हैबिट थी ध्यान की। तो ध्यान की पावर को समझिए। एक स्टूडेंट ध्यान करने लग जाए ना, वो कुछ भी कर सकता है। एक बिजनेसमैन ध्यान करने लग जाए, ये लॉ है यूनिवर्स का, जिसको समझ आ गया। आपको ध्यान में बैठना है। तो कल हम बेसिक मेडिटेशन करेंगे, और उस मेडिटेशन से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है। जो भी लोग आप आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको उसका थोड़ा सा फल मिले। तो योग की क्या परिभाषा लिखी उन्होंने, योगा चित्तवृत्ति निरोधा, स्टॉपिंग द मेंटल वेव्स। इसका बिल्कुल गलत ट्रांसलेशन है। इसका असली ट्रांसलेशन है मिनिमाइजिंग द मेंटल वेव्स इज योगा। 1 मिनट में आपका माइंड 600 विचार उत्पन्न कर सकता है, इतनी फास्ट प्रोसेसिंग है। 1 मिनट में कितने थॉट, 600। अब आपने उनको 600 से 500, 500 से 400, 300, 200, और जब आप उसको धीरे धीरे 2 विचारों के बीच में जो गैप है, मतलब 600 विचार आ रहे हैं, उनके बीच में भी गैप है, आपको पता है। मान लो ये बोतल 2 है सटी हुई, इनके बीच में गैप है। उस गैप को पकड़ना क्या है, ध्यान। अभी शुरू में क्या होगा, आपके बैठेंगे जब ध्यान में कल, तो आपको विचार आ रहे होंगे, तो आपने विचार को नहीं कुछ करना। एक विचार और दूसरे विचार के बीच में गैप आएगा, वो हो सकता है शुरू में कितना सा हो, उस पर फोकस, धीरे 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 वो गैप बढ़ता जाएगा। फिर एक विचार अब आया, फिर थोड़ी देर में आया, फिर वो विचार इतना लंबा हो जाएगा कि आपका ध्यान एक जगह केंद्रित होने लग जाएगा। जैसे इसको धारणा, बार बार वापिस लाना, और जैसे ही वो आपका ध्यान, आपको ब्लैंक हो जाएंगे आप, वही ध्यान है। कोई मंत्र जाप नहीं की, मैं तो मंत्र जाप करूंगा, नहीं। मंत्र जाप से तो सिर्फ आप सोच सकते हो, मूर्ति बना सकते हो कि हाँ भाई मैं उस पर फोकस करने की कोशिश करूंगा। और मंत्र जो है वो किसी भगवान से रिलेटेड है। मैं आपको भी, बहुत सारे लोग सोचते हैं मंत्र ओम नमः शिवाय का शंकर जी से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, पर मैं बोलूंगा तो इसको लोग बहुत उल्टा लेंगे। ओम नमः शिवाय हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अभी मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये माइक हटा दो तो यहाँ 4 बंदों को सुनाई देगा, माइक से पीछे तक सुनाई दे रहा है। अभी मान लो इसको आप रेडियो से अटैच कर दो, तो उस एरिया के लोग सुन पाएंगे। मैं बोल इतनी धीरे ना हूं, फ्रीक्वेंसी सेट होगी FM पे या AW पे। उसके बाद मैंने इसको और फ्रीक्वेंसी के लिए पूरी दुनिया BBC सुन रही है मान लो, तो हम जो साउंड बोल रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, तो कुछ लो फ्रीक्वेंसी साउंड होते हैं जिनकी रीच थोड़ी सी है, और एक हाई फ्रीक्वेंसी ओम नमः शिवाय। ये जो आपका अपर पैलेट टच हो रहा है, जीभ ऊपर नीचे, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि ये उस परमपिता परमात्मा तक, जिसको हम भगवान कह रहे हैं, दिखता नहीं है, जाएगी वहां तक।
हर एक मंत्र में एक पावर है, लेकिन मंत्र व्यक्ति के नेचर के हिसाब से होना चाहिए। सभी लोग ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो कुछ लोगों को तो मिलेगा बहुत कुछ और कुछ को नहीं। उनको उनके नेचर के हिसाब से मंत्र बताया जाता है। और आपने अगर अपना पर्सनल मंत्र अपने हिसाब से आपको पता चल जाए तो आप किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। इतनी पावर है मंत्रों में, लेकिन मंत्र भी सीमित है। पावर तो मिल जाएगी आपको, लेकिन पावर फिर यूज कैसे करेंगे? तो ध्यान जब करना है तो हमें गैप ढूंढना है। शुरू में बड़ा मुश्किल होगा आपको, आप हार मान जाओगे बार बार, नहीं यार मैं बैठता हूं मुझे तो याद कई और आ जाती है, वो मेल याद आ जाती है जिसके ऊपर मैंने कुछ करना था, मेल भी नहीं करोगे उसके बाद जाकर। तो ये मन की स्थिति है। और आप जिस दिन मन को पकड़ देंगे, मन को कैसे, मन आपका दोस्त है भैया। मन आपको एक नौकर दिया गया कि ये तेरी सेवा करेगा सुबह शाम। आत्मा का नौकर कौन है? मन। जब आत्मा जाएगी इस दुनिया से, मन नहीं जाएगा उसके साथ। दिल आपके पास भी है, जानवर के पास भी, इसलिए जानवर, क्योंकि जानवर के दिल में कपट नहीं है, हम तो फिर भी कपट ले आते हैं। जानवर ने अगर आपसे प्यार किया तो जानवर धोखा नहीं देगा, इंसान दे देगा। क्योंकि इंसान जब प्रयोग करेगा अपने दिल में कपट लेके तो कर देगा, मेरा यार मेरा फायदा इसमें चल देगा। तो विवेक का प्रयोग करेंगे आप तो अपने आप ही मन आपके कंट्रोल में रहेगा। अभी अगर आप मान लो डायबिटिक है और आप अभी मीठा खा रहे हो, मन कह रहा खा ले यार कुछ नहीं, मरना तो है एक दिन, लेकिन विवेक से पूछोगे, विवेक कोई लड़के का नाम नहीं बता रहा, अंदर है विवेक, इंटेलेक्ट बोलते हैं कहीं आप लोग, तो विवेक तो है नहीं हमारे पास, कैसे पूछ रहे? तो विवेक आपके अंदर क्या है? इंटेलेक्ट जिसको बोलते हैं। अगर आप उससे पूछोगे, डायबिटीज वाला बंदा खा रहा है, मन कह रहा है खा ले कोई दिक्कत नहीं है, विवेक क्या कहेगा उसको, मुझे ये बताएंगे आप? हाँ जी, विवेक बोलेगा खा लो, मना करेगा। चोर के भी, चोर विवेक से पूछेगा कि मुझे चोरी करनी चाहिए, विवेक उसका कहेगा नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो विवेक की नहीं सुनेगा, कहेगा मैं तो करूंगा। जिस व्यक्ति ने विवेक, एक स्टूडेंट है, होमवर्क दिया उसको टीचर ने, स्टूडेंट चाहे कितना भी लायक हो, उसका विवेक क्या कहेगा कि होमवर्क करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन वो विवेक की नहीं सुनेगा, वो किसकी सुनेगा? मन की। मन को ब्रेक लगाने का एक ही तरीका है विवेक। आत्मा जो है, जैसे गीता में बताया, आत्मा जो है एक रथ है, जैसे आपने पूरा, तो रथ के अंदर जो घोड़े हैं, 5 घोड़े, वो आपकी 5 इंद्रियां हैं, ठीक है। जो पीछे का हिस्सा उसका बॉडी, वो आपका शरीर है। जो अंकुश है उस पे, जो ब्रेक है, वो आपका क्या है? वो विवेक है। विवेक जैसे आप उससे काम लोगे तो मन और ये दोनों एक हो जाते हैं उस टाइम। अगर आपने विवेक की बात मान ली तो मन को कंट्रोल कर लेगा अपने आप ही। और आत्मा जो है आपकी, वो उस पे बैठा हुआ कौन है? मनुष्य। और जो सारथी है वो कौन है? वो है मन। और सारथी चला रहा है, तो आपने उस तरह से अपने आप को समझना कि विवेक के थ्रू ब्रेक लगाना है, नहीं तो आपको कहीं पे भी ले जाएगा, वो पटक देगा, गड्ढों में कुदा देगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ जी, देखिए मेडिटेशन से क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया, आपके सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया है तो उसको एंटीवायरस से क्लीन करना पड़ेगा। हमारा मन हमारा मित्र है, हमारा सर्वेंट है, इसको थोड़ी सी आदतें पड़ गई है उल्टी सीधी, उसकी वजह से हमें नचा रहा है। तो इसको आपने क्या करना है? ध्यान में लगाना है।
ध्यान में लगाने के लिए कोई ऐसा नहीं कि आपको पहाड़ों पे जाके जाना पड़ेगा। पहाड़ों पे ध्यान लगता है तो वहां के लोग बड़े खुश होते हैं, वो बेचारे परेशान है, वो दिल्ली में आके नौकरी ढूंढ रहे हैं। कहीं पहाड़ों पे आप यहाँ बैठे बैठे मन को ध्यान पे लगा सकते हो, चाहे अमेरिका में बैठे रहो आप, कहीं पे भी, क्योंकि ये दुनिया कैसे जुड़ी हुई आपस में, स्पेस है, स्पेस में पहुंचता है। पानी है इस बोतल में, मैं इसको समुद्र में रख दूं तो पानी और समुद्र के बीच में ये बोतल है दोनों पानी, लेकिन इसका जो ऊपर का हिस्सा है ये एक्चुअली में जुड़ा हुआ है स्पेस के थ्रू से। इसको तोड़ के मटका कोई पानी का मालूम में पानी में, नदी में, समुद्र में रखा हुआ है, तो मटके और का पानी और समुद्र का पानी दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहे, उनके बीच में क्या है, मटका मिट्टी का। वो मिलना चाहते हैं तो एक बस जरा से ठोकर मारे टूटेगा, मिल जाएगा। बस वही आपको ध्यान के द्वारा, जैसे आप ध्यान से इस पूरे यूनिवर्स के खेल को जान सकते हो। क्या है डिस्टेंस हीलिंग, यहां से बैठे बैठे आप अमेरिका कहीं पे भी बंदे को ठीक कर सकते हो, इतनी पावरफुल टेक्निक है। और होगा ये जो रेकी वगैरह शुरू हुई कुछ नहीं, ये इंडिया की देन है। हमारे ऋषि मुनि बहुत इंटेलिजेंट है, बैठे बैठे कुछ भी कर देते हैं। उन्होंने जो चीजें बनाई हुई वो बहुत साइंटिस्ट थे बड़े। हम लोग क्या हुआ, कई सालों तक गुलाम रहे, अभी हमारी आदत वैसी हो गई है। इसीलिए इंडिया का जीन्स आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वर्ल्ड में टॉप लेवल के बंदे देख लो कहां के मिलेंगे आपको, बेस्ट डॉक्टर इंडिया का मिलेगा, बेस्ट इंजीनियर इंडिया का मिलेगा। हमारे स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा गलत कर दिया, हमें पढ़ाया वो जाता है जिसकी जरूरत नहीं है कई जगह। अगर वैदिक एजुकेशन अगर दोबारा आ जाए, इंडिया का जो गणित है बहुत पावरफुल है, वैदिक गणित। दशमलव की खोज किसने करी, भारत में। जीरो की खोज किसने करी, भारत में। तो दशमलव और जीरो ये दुनिया को सबसे बड़ा इसका अचीवमेंट हुआ इंडिया के लिए, नहीं तो लोग चांद पे भी नहीं पहुंच पाते कभी। तो भारत एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट देश रहा कि जितने लोग ले रहे, नोबेल प्राइज ले लिया जी बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारे शास्त्रों में 5000 साल पहले से लिखा हुआ है। उन्होंने उसी को पढ़ लिख के बता दिया, ये उन्होंने प्रूव कर दिया, 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिल गया इसके ऊपर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा, सुना है? द सीक्रेट एक बुक लिखी थी किसी बंदे ने, मूवी भी आई। हाँ, वो गौतम बुद्ध ने पहले बोला लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या है। गौतम बुद्ध का ये पूरा सिद्धांत है कि आप जब किसी विचार को एंटरटेन करते हो तो यहां से वाइब्रेशन जाती है, और जब तक वो वापस आते हैं और आपका विचार वही है, पूर्ण विश्वास के साथ आपको चीज मिलेगी। लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए कैसे मिलेगी, मैं तो गरीब हूं, नहीं आए। आप कुछ भी सोच लीजिए, अगर आपका ये एक फिल्म का डायलॉग है शाहरुख खान की कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते तो पूरी कायनात आपसे उसको मिलाने में लग जाती है, ये सच्चाई है। तो आज से आप लोग पॉजिटिव सोचिए, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करिए, प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम। आपकी जैसी सुषुम्ना नाड़ी, हर एक व्यक्ति की 1 मिनट के लिए 24 घंटे में सुषुम्ना एक्टिव होती है। आपने मुंह से बोला और वही हो गया, ये कंफर्म है। और वो 1 मिनट कौन सा है किसी को नहीं पता चलता। आपने कई बार देखा होगा कोई बंदा जा रहा है दौड़ के, यार गिर ना जाए, आपने बोला और वो गिर गया। हमारी मम्मी लोग भी बोलती थी कभी भी गलत विचार मत बोलना, कभी-कभी हमारे दिमाग में सरस्वती वास करती है। वो सरस्वती कौन है? सुषुम्ना नाड़ी। जैसे वो चलेगी, आपने बोला इसका कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, वो अटैक हो गया। इसलिए इनकी मम्मी सत्य बोलती थी कि मुंह से सच निकालो, अगर उस टाइम तेरी सुषुम्ना चल रही होगी तो तुम्हारा तो बुरा नहीं होगा, दूसरे का हो जाएगा। क्योंकि गलत चीज हमेशा किसके लिए निकलती है? और अपने लिए निकलती है, कहीं मेरे नंबर कम ना आए,
मैं फेल ना हो जाऊं, कई बार इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका काम है कर्म करना, होगा नहीं होगा उसको छोड़ दीजिए। ये पता चल जाए तो दुनिया फिर पता नहीं क्या क्या कर देगी। देखिए सुषुम्ना जब चलेगी आपकी दोनों नोस्ट्रल में बराबर सांस होगी। अभी चेक करिए, एक तरफ कम होगी एक तरफ ज्यादा, चेक करिए ना, ऐसे एक तरफ कम होगी एक तरफ ज्यादा, चेक करिए मन से सूक्ष्म रूप से, किसकी राइट साइड किसकी ज्यादा, ऊपर करिए हाथ, और लेफ्ट साइड किसकी है ज्यादा। ऐसे नहीं पता चलेगा बेटा, आप एक तरह से सांस खींचिए, छोड़िए, फिर दूसरी से, राइट ज्यादा। तो ये जब दोनों में बराबर होगी उसमें आपकी सुषुम्ना चल रही होगी, और ये 24 घंटे में एक बार सबके साथ होगा। और अगर आप अनुलोम विलोम 6 से 7 घंटे शुरू कर दे तो प्रैक्टिस करना, तो 10 मिनट के लिए चल सकती है, क्योंकि अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम है, नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है, और 6 घंटे कोई कंटिन्यू नहीं बोल रहा है, 2-2 घंटे करके 3 बार करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। और ऐसे विचार, आप खाना खाओगे सात्विक विचार, सात्विक रखोगे, सात्विक लोगों से मिलेंगे, नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, तब भी आपकी सुषुम्ना एक्टिव हो जाएगी। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं इंडिया में, मैं आपको सत्य बताऊं, 650 साल के बंदे से मैं मिला हूं, 1200 साल की उम्र के बंदे से मिला हूं, बात नहीं करते, लेकिन 6-6 दिन से एक ही जगह हाथ लटके हुए हैं, शीर्षासन में खड़े हैं। वो कुंभ के मेले में जरूर आते हैं यहाँ, लेकिन उनको पहचानना बहुत मुश्किल है। आपको वो नकली लगेंगे, और जो नकली है वो असली लगेंगे। वो विभूति लगा के बाकी खड़े होंगे, और एक गोरे जूते मेकअप करके, और वो आपको थोड़े सूखे हुए मिलेंगे। क्यों? वो बेचारे खाना नहीं खाते, और उनको पता है कुंभ कब है, तो एग्जैक्ट टाइम पहनी हुआ घड़ी नहीं है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसी से वो कर देंगे पता कहां पे क्या चल रहा है। ये भारत है, यहाँ पे रिसर्च चल रही है विदेशियों की, रशियन इतनी रिसर्च करके जाते हैं यहाँ पे, आपको पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह बारिश का मौसम रहेगा तो मजा आएगा योगा करने में। आना है सबने, जहां और आनंद आएगा यहाँ करेंगे। आंधी आए तूफान आए, आपके इरादे डगमगाने नहीं चाहिए। ठीक है, ये सच्चाई है, लेकिन हम करते नहीं। अब तो कैसा कैसे होगा, तो कैसे होगा यहीं से दिक्कत है। किसी दिन सुषुम्ना एक्टिव होगी, सामने वो गोल दिखेगा और कायनात मिलाने के लग जाएगी। ये कहानी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे सुबह।